कहने को तो ये कहानी हेमंत की है, लेकिन ये कहानी सिर्फ हेमंत की नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनके घर भले ही मिट्टी के हों लेकिन इरादा फौलादी है। बिजली ना भी हो पर उम्मीदें काफ़ी हैं। कोचिंग, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज के पैसे ना भी हों लेकिन जहां देने के लिए एक जज्बा हो। ये कहानी उस जज्बात की है जहां सपने हालात से बड़े होते हैं, जहां एग्जाम सिर्फ एक नौकरी का नहीं, एक जिंदगी का सवाल होता है। मेरा जन्म जो है वो एक सामान्य मजदूर परिवार में हुआ है और मेरी माताजी जो है वो नरेगा में काम करते हैं और पिताजी जो है वो कर्मकांड का काम करते हैं। जैसे पहले पता नहीं था 12th तक कि कंडक्टर और कलेक्टर में क्या फ़र्क होता है, तो उन्होंने सबसे पूछा किसको क्या बनना है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था सर। तो मैंने उन सर से कहा कि सर मुझे पता नहीं है क्या बनना है, तो वो शुरू में तो हंसे। तो मैंने कहा सर कि आप बता दो क्या बनना है, मैं बन जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा आईएएस बन जाएगा। फिर उनके चेहरे पे स्माइल थी वो टोंट टाइप में। तो मैंने कहा सर मैं बन जाऊँगा, प्रोसेस क्या है? तो बोले इतना नहीं, बस इतना बता दिया आईएएस है, तो आगे सर्च कर लेना। मिला कलेक्टर बन गया भाई, आईएएस में सिलेक्टेड हो गया। आप दोनों बहन भाइयों का एडमिशन करवा दिया यहाँ पे, पढ़ते रहे। कैसे से शुरू किया इसको, कभी कभार होमवर्क वगैरह अधूरा रहा करता, उसके ऊपर मैं कुटाई भी किया करता। कारण ये था कि कुटाई का पर्पज ये था कि घर से तो कोई उलाना नहीं था, पिताजी मित्र है। 10वीं करने के बाद विचार विमर्श करके सोचा कि नए एडमिशन करावा, कहाँ पे करावा। तो ये पास में छन्नी स्कूल ही ठीक था, आर्य समाज। ज्यादा दूर के पैसे नहीं थे, ज्यादा हाई फाई स्कूल के पैसे नहीं थे, तो इसलिए छाननी वाला जो आर्य समाज स्कूल है वो एक संस्था का स्कूल है, नॉर्मल फीस, तो वहां पे आर्य समाज देख रहा है। उसके बाद जेबीटी करवा दी प्लस 2 करके, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। अब जेबीटी कराने के बाद में अगला प्रश्न आ गया टीचर लगना है। लेकिन बाद में ये दिमाग में आया कि ग्रेजुएशन करें, टीचर तो पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी, और भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसमें एग्रीकल्चर चूज कर लिया। अब एग्रीकल्चर चूज कर लिया तो मेरे रकम को खुशी होगी, फादर को भी कम से कम बीएससी एजी करके 50-60 हजार रुपए तो कमाई देगा कैसे। मेरी संयोग से एक पेस्टिसाइड की दुकान पर बड़ी तकड़ी दोस्ती थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि ओम जी पेस्टिसाइड के पास वहां यूपी के डॉक्टर आते हैं, तो अगर बीएससी कर लेगा ना तो 50-40 हजार में तो किसी डॉक्टर ने कह के किसी कंपनी में शिफ्ट करवाई दे, तो एक रोजी रोटी बात पड़ जाएगी, लाइफ बन जाएगी। 1 साल बाद में, 1 साल पहले आज से मेरा जब संपर्क हुआ बाहर, तो मैं क्या अहमद बेटा क्या कर रहा है, बोला ताऊ जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे भी मन में थोड़ी बहुत ही हुई तो यूपीएससी, तो फिर हम दोनों ही आपस में बदलाए कि लैपटॉप वगैरह से कोई कहीं से सूत्र मिल गया, कोई कहीं से पूर्जा मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, नहीं करके जुगाड़ में लगा हुआ है, सिस्टम बन रहा है। मोबाइल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, साथ में नहीं भी क्या था शायद, मोबाइल ही है मेरा। तो जैसे सीनियर ने वहाँ पर बोला, फिर मैंने सुमंत भैया से पूछा, यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या होता है ये। फिर सर काफ़ी दिनों तक टॉपर टॉक्स देखे, फिर लगने लग गया कि अपन ही आई है सर। और वहाँ से सर एक जर्नी की स्टार्ट हुई। फिर पता चला सोनू जैन सर थे कॉलेज में, तो उन्होंने सर मार्गदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था यूपीएससी का, और उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया सर। फिर वहाँ पर फीस के लिए सर एक ऑल इंडिया पारिक महासभा थी, उनसे बात किया, उन्होंने सर 2 साल का फीस पे किया। फिर वहाँ पर स्वास्थ्य ग्रुप था सर, एक सीनियर थे उसमें, तो उनको मैंने कहा कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मुझे 3rd ईयर में छोड़ना पड़ेगा कॉलेज, तो आप फीस के लिए कुछ हेल्प कर दो। तो 1 साल की उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह से सर मेरा ग्रेजुएशन जो है वो हो गया। उसके बाद सर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे जो दादाजी है श्री मांगेलाल जी पारिक, एक राजकुमार जी पारिक हैं, एक श्री अविनाश जी पारिक हैं, उनके बारे में पता चला। तो मैंने सर उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मिला मैंने कहा सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बस आप रहने खाने का कर दीजिए,
बाकी मैं खुद देख लूँगा सर। तो उन्होंने तो ये भी कहा था उसके बाद तो कि कोचिंग का क्या करोगे, कोचिंग में भी चाहिए तो बताओ। तो उनको मैंने कहा सर प्रीलिम्स तक भरोसा कर लो आप मेरे ऊपर, अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप आगे इन्वेस्ट कर देना और अदरवाइज मैं घर चला जाऊँगा। तो सर उन्होंने इन्वेस्ट किया, मेरा रहने का किया, खाने का किया, तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया सर। और यो करते करते मेरे पास फिर एक दिन ओम जी का फोन आया कि मतलब प्री क्लियर कर गया, प्री क्लियर कर गया तो बाकी में निकल गड़बड़ है। और उसी बीच सर 2019 में नरेश जी राजेरा हैं कानीबड़ी से, उनका सिलेक्शन हो गया था। वो भी मेरे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनसे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली, उनसे मिला तो उन्होंने समझाया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक विमल सर थे सर, मेरे सामने रहते थे कोविड के टाइम, तो उन्होंने मुझे सी सेट का फोबिया है सर, वो कोविड में ही दूर कर दिया था उन्होंने, मतलब इतना सी सेट किया था हमने। फिर जो यो छोटी सिंह के नाम से प्रसिद्ध है सर, विजय भैया, मैं उनसे मिला तो उन्होंने सर एक बात कही थी कि मैं IAS के लड़के के सामने बैठा था तो भी मेरे अंदर जुनून जाग गया, तो IAS के साथ बैठा है। तो उनकी वो लाइन सर कहीं ना कहीं कि हाँ यार ये बात तो है, मुझे इनको करके दिखाना है। फिर बुआ जी हैं सर, उनकी मम्मी जी, उन्होंने 50 रुपये दिए थे बधाई के रूप में कि अभी बधाई दे रही हूँ और उम्मीद है वापस देने आएगा। तो सर मैंने वो संभाल करके अपने पूजा घर में रख रखे हैं अभी भी, और अभी मैं परसों गया उनके पास कि ये लीजिए आप बधाई। हाँ, और बीच में सर गौरव पांडे सर हैं IPS है जो, वो मिले सर, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला सर। जैसे मैं दिल्ली रहा तो जब भी ये होता ना मैं बिल्कुल लो में हूँ तो मैं उनके घर चला जाता था सर, और घर तक का अनजान हो गया उनके साथ। तो यश भैया हैं, और जैसे काफ़ी सीनियर है सर, जैसे प्रतीक सर हैं और अनिल बसप सर हैं, शुभम सर हैं, उन और जो KP सिंह सर हैं, तो उन सब का सर बहुत सपोर्ट रहा सीनियर्स का। उसके बाद कुछ सीनियर हैं सर जिनका लक ने फेवर नहीं किया। तो मुझे हिंदू है वो मैं शुरू में पढ़ा, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं लगा कि है क्या, हवा भी नहीं लगी सर। तो मुझे दिव्यांशी लहरी मैम है, उनका इस बार लक ने फेवर नहीं किया सर, और आगे हो जाएगा उनका। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि राउज IAS का एक DNS करके आता है, आप उसको देखो। तो सर मैंने शुरू में 1-2 दिन देखा, तो उसके बाद इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैं ये करता था सर, करंट के लिए मैं पहले DNS देखता था सर शाम को, उसके बाद मैं हमेशा नाइट में पढ़ा हूँ सर, दिन में सोता था, तो रात में फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था सर। तो उसके बाद ये होता था सर कि सर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे क्लास में कि क्या है न्यूज़पेपर में, क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, और UPSC किस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो उससे मुझे आइडिया लग जाता था, और मैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हैं वही देखता था और वो समझ आ जाता था। सर सबसे पहले तो ये था कि कॉल आएगी कि नहीं आएगी, लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी है सर, वो कितना अच्छा लिख कर आए हैं। लेकिन जैसे ही कॉल आ गई सर तो लोग खुश थे, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया सर, क्योंकि मुझे किसी ने उसी टाइम बोला कि तुम्हारा नहीं होगा, UPSC केवल एलीट क्लास है उनका फेवर करती है, इंग्लिश इतना अच्छा होना चाहिए, ये सब बातें बोल रही थी सर। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और उसके बाद सर मैं राउज में आपके पास आया डेफ, मैंने कहा सर मैं क्या करूं, क्या डेफ में फिल करना होता है, क्योंकि लोगों ने कहा सर डेफ में अगर एक वर्ड में भी गलती होगी तो ये होगा। बहुत ज़्यादा डरा दिया था सर, और रोना आ गया था कि मेंस होने के बाद भी क्यों नहीं होगा। और मन में यो ड्रग मैन को नहीं होगी। उसके बाद में ओम जी मैन क्लियर करते ही फिर ओम जी मेरे को फोन करे कि भाई आपने मैन भी क्लियर कर गया। तो मैं मैन क्लियर कर गया ना, तो इसका मतलब इंटरव्यू में मैं तो मैंने देखे ही नंबर देते गए। मैं ओम जी ने यही बात की कि इंटरव्यू तो सामने जाएगा तो साढ़े कुछ तो उनके दिमाग में आएगा कि भाई ए लड़के ने तो फेल करना ठीक हो, तो इसलिए मैं इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। और परमात्मा ने चाहा कि वो मेरे पास आसपास सुना जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी चल पड़ा है कि विराट से एक लड़के का UPSC में सिलेक्शन, 2 का हरियाणा में सिलेक्शन है, 2 महाराष्ट्र और एक ये मेरे पास मंडिया के पास। सर एक तो मेरी माता जी का हार्डवर्क सर जो नरेगा में काम करते हैं, जैसे मैंने एक बार पापा से कहा था कि मुझे ये करना, तो उन्होंने कहा कि बन गया, मैंने कहा इतना खर्चा होता है तो घर भेजते, इस टाइप की लाइन में तो उनका जो विश्वास था। उसके बाद मेरी माता जी जन से मैं पूछता कि मैं कल को IAS बन जाऊँगा तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो माता जी ये कहते थे कि अभी 2000 रुपये आ रहे हैं नरेगा से, कोई 5-10 दे देना, पर किसी गरीब को मत मारना, और कोई गरीब है वो मेरे पे ना किसी का हक ना मारा जाए। तो उस टाइप की जो लाइनें थी